आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच डॉक्टर आचार्य पुनीत शास्त्री जी, जो कि हसनापुर विश्वविद्यालय से हैं, और इससे पूर्व भी हमारे साथ कई दफा उन्होंने हमारे को अपने विद्युत शब्दों से हमें प्रभावित किया है। और क्योंकि शिक्षक दिवस का माहौल बना हुआ है पूरे भारत में, तो उसी उपलक्ष्य में जो है वह हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गुरु शिष्य परंपरा के संवाहक स्वामी दयानंद। जो रिश्ता एक गुरु और शिष्य में होना चाहिए, वे विजयानंद जी और स्वामी दयानंद जी के बीच में एक ऐसा था कि एक आदर्श शिष्य और गुरु की बात अगर कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी चीज को लेते हुए और इस स्वामी दयानंद के जीवन में इस परिपेक्ष को, इस पक्ष को देखते हुए आज का हमारा ये टॉपिक है। तो अगले 45 मिनट तक मैं पुनीत जी से कहूंगा कि वे अपने स्तर पर इसे जो है वह चलाएंगे। और उसके बाद हमारा जो जन्म दिवस का कार्यक्रम रहता है, हमारे जो सदस्य होते हैं, वह उसके बाद होगा। पुनीत जी, आपकी तरफ से सारा आगे का कार्यक्रम चलेगा। जी जी जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है जी आवाज। मैं अब इसको कान वाले इसको हटा दूंगा स्पीकर को, और मैं जी कॉलर माइक से बोलूंगा। जी। तो इसके बाद मैं आपको नहीं सुन पाऊंगा, केवल ठीक 45 मिनट में अपने विचार रखूं। ठीक है सर। अच्छा। ओम। एक बार हम सब मिलकर के परमपिता परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओम की ध्वनि का उच्चारण अपने मन ही मन में गहरा सांस लेकर के करेंगे। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। तू ही आत्मज्ञान बलदाता शेष विज्ञ जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अजय जी टंकारा वाले, उपस्थित समाज के सभी पदाधिकारीगण, धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति। 5 सितंबर को भारतवर्ष के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब राष्ट्रपति बने और बहुत बड़े विद्वान भी थे, भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े विद्वान थे, भारतीय दर्शनों पर उनकी बहुत अच्छी पुस्तकें मिलती हैं, कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर उनकी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती हैं। विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। उनके जन्मदिवस को मनाने के लिए जब उनके परिवार के लोगों ने, उनके मित्रों ने, उनके शिष्यों ने अभिलाषा प्रकट की और उनसे पूछा कि किस रूप में आपके जन्मदिवस को मनाया जाए,
तो चूंकि वो इस बात को जानते थे कि भारतीय संस्कृति में राष्ट्रपति या राजा के पद का इतना बड़ा महत्व नहीं है जितना बड़ा एक शिक्षक का महत्व है, एक गुरु का महत्व। इसी कारण उन्होंने अपना जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में मनाने की इच्छा प्रकट की और शिक्षक दिवस के रूप में तभी से उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का जो महत्व है, संत कबीर दास जी ने, मीराबाई जी ने, रैदास जी ने, गुरु नानक देव जी ने और बहुत सारे संत कवियों ने, और उसके अलावा भी संस्कृत के ग्रंथों में भी बहुत सारे गुरु की महिमा के श्लोक मिलते हैं, बहुत सारे वाक्य मिलते हैं, बहुत सारे दोहे मिलते हैं। आपने बहुत बार सुने भी हो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, एक से बढ़कर के एक है। परंतु ऋषि दयानंद जी के मानने वाले हम आर्य लोग, आर्य समाज को मानने वाले, आर्य समाज के रास्ते पर चलने वाले लोग, हमारी परंपराओं में गुरु भक्ति उस रूप में दिखाई नहीं पड़ती जिस रूप में दूसरे मत मतांतरों में दिखाई पड़ती। और वे लोग ऐसा मान लेते हैं कि ना तो हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते और ना ऋषि दयानंद जी महाराज की अपने गुरु के प्रति श्रद्धा थी। गुरु के प्रति सम्मान की भावना आर्य समाज में नहीं है। कुछ लोग अंधविश्वास या अविश्वास के कारण ऐसा मान लेते, परंतु जैसी श्रद्धा महर्षि दयानंद जी महाराज की अपने गुरु के प्रति थी, शायद इसका उदाहरण दुनिया में विरला ही कोई देखने को मिलता है। और ऋषि दयानंद जी महाराज की विनम्रता देखिए, ऋषि दयानंद जी महाराज की अहंकार शून्यता देखिए कि इतने महान विद्वान, इतने महान विचारक, अपने समय के इतने बड़े वेदों के ज्ञाता, महान क्रांतिकारी, दुनिया भर में जिनका नाम था, ऐसा व्यक्ति जब अपने ज्ञान विज्ञान की बात करता है तो कभी ये नहीं कहते ऋषि दयानंद महाराज कि ये मेरा ज्ञान। हमेशा ये कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो बताया है मैं तो केवल उसको बताता। अच्छा, ऐसा नहीं है ऋषि दयानंद जी के समय और कोई उपदेशक नहीं थे, समाज सुधारक नहीं थे, बहुत सारे समाज सुधारक थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम चल रहा था। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पुणे में 5 कन्या पाठशालाएं 1844 में स्थापित कर दी थी। उस समय तक तो ऋषि दयानंद जी पढ़ने भी नहीं गए थे गुरु गिरिजानंद जी के पास, कन्या पाठशालाएं स्थापित कर दी। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय ने कानून बनवा दिया। 1856 में विधवा विवाह के विरुद्ध कानून बन गया था और विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के एक महान समाज सुधारक, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा स्त्री से करके एक आदर्श स्थापित कर दिया था। उस समय तक ऋषि दयानंद जी गुरु गिरिजानंद जी के पास पढ़ने भी नहीं गए थे। समाज सुधार के कार्य तो तब भी चल रहे थे। फिर ऋषि दयानंद में और उनके समकालीन समाज सुधारकों में कौन कौन सा फर्क देखने को मिलता? मैं अपनी बात को थोड़ा दूसरी तरफ से घुमा के ला रहा हूं, आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुन रहे होंगे। ऋषि दयानंद जी महाराज में और उनके समकालीन समाज सुधारकों में कौन सा फर्क देखने को मिलता है? समाज सुधार की बात तो वे लोग भी कर रहे थे, परंतु पहली बात, परमपिता परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास। उन लोगों को समाज सुधार के लिए जाना जाता है, एकांगी, केवल एक विषय के लिए जाना जाता है समाज सुधार के लिए,
परमपिता परमेश्वर की उपासना के विषय में उनके विचार ना कहीं प्रसारित किए जाते, ना कोई जानता, ना उन्होंने कोई बताया उपासना का तरीका, ना वैदिक प्राचीन उपासना की पद्धति पर विश्वास किया। वो तो इस बात को तो कोई अपनी मर्जी से जो चाहे वो माने, हमारा काम तो केवल एक है बस, और केवल एक विषय को लेकर के आंदोलन करते रहे, जैसे राजा राम मोहन सती प्रथा को लेकर के करते रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा को लेकर के करते रहे, ज्योतिबा फुले शिक्षा को, महिलाओं को शिक्षा को लेकर के करते रहे। लेकिन ऋषि दयानंद जी ने एक एक बात को लेकर के प्रचार नहीं किया। ऋषि दयानंद समग्रता के साथ समाज सुधार का पूरा ढांचा बदलना, और उन्होंने कहा ये पूरा का पूरा जो ढांचा बिगड़ा है वो इस कारण बिगड़ा है कि हमने आर्ष ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। वेद और वेद आदि जो आर्ष ग्रंथ हैं, वैदिक परंपरा के जो आर्ष ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना पढ़ाना हमने छोड़ दिया। तो इस कारण से हमारे समाज का ढांचा बिगड़ गया। इसलिए हमें आंदोलन चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, कहीं सती प्रथा के विरुद्ध, कहीं बाल विवाह के विरुद्ध, कहीं विधवा विवाह के विरुद्ध, कहीं स्त्री की शिक्षा के लिए कहीं आंदोलन चलाने पड़ रहे हैं। हम पिछड़ते जा रहे हैं, कारण कि हमने वेदों के मार्ग पर और आर्ष ग्रंथों के मार्ग पर चलना छोड़ दिया। तो मैं दूसरी बात समकालीन समाज सुधारकों में दूसरा अंतर जो ऋषि दयानंद जी महाराज का करता हूं वो ये कि ऋषि दयानंद जी महाराज को वेदों में और आर्ष ग्रंथों में प्रगाढ़ श्रद्धा थी। पहली बात परमपिता परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास, दूसरी बात वेदों और आर्ष ग्रंथों में दृढ़ श्रद्धा का होना, अपार श्रद्धा का होना, वेदों में श्रद्धा का होना, और तीसरी बात जो दूसरे समाज सुधारकों, दूसरे उपदेशकों से ऋषिवर दयानंद जी महाराज को अलग करती है, वो तीसरी बात है कि उन लोगों ने समाज सुधार करते हुए कभी राजनीतिक दृष्टि से कुछ नहीं कहा, राष्ट्र के लिए कभी कुछ नहीं कहा, इस भारत भूमि की पराधीनता को लेकर के एक शब्द नहीं कहा, भारत माता को पराधीनता के बंधनों से मुक्त होना चाहिए, भारत में स्वराज्य होना चाहिए, भारत के राजाओं को चक्रवर्ती होना चाहिए, पूरी दुनिया पर शासन होना चाहिए, ऐसा कोई स्वप्न ऋषि दयानंद जी महाराज के अतिरिक्त अन्य किसी उनके समकालीन व्यक्ति का दिखाई नहीं देता। तो मैं ये तीन बातें कहता हूं जो ऋषि दयानंद जी को दूसरे उपदेशकों से, दूसरे धर्म प्रचारकों से, दूसरे समाज सुधारकों से अलग करती हैं। पहली बात परमपिता परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास, दूसरी बात वेदों और वैदिक ग्रंथों पर, आर्ष ग्रंथों पर दृढ़ विश्वास, और तीसरी अपने राष्ट्र, अपनी प्यारी भारत भूमि की सेवा करने की भावना, स्वतंत्र कराने की भावना, राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देने की भावना, राष्ट्र सेवा की भावना, ये तीन भावनाएं ऋषि दयानंद जी महाराज में विशेष दिखाई पड़ती हैं। और अब जिस विषय को मैं ले रहा हूं, मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हूं कि ये तीनों भावनाएं ऋषि दयानंद जी के जीवन में कहां से आई। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये तीनों भावनाएं ऋषि दयानंद जी के जीवन में कहां से आई। ऋषि दयानंद जी जब अपने घर से निकले तो मन में संशय लेकर के निकले थे कि ये भगवान कैसे है, ये सच्चा शिव नहीं हो सकता, मुझे तो सच्चे शिव को पाना है जो अपने ऊपर से ऐसे अत्याचारों को दूर नहीं कर सकते, मैं उनको नहीं, मैं तो सच्चे शिव को पाना चाहता हूँ। ये संशय लेकर के कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, है नहीं है, आदि आदि प्रश्नों को लेकर के निकले थे। लेकिन उन प्रश्नों का समाधान किसने किया, किसने उस सच्चे शिव के दर्शन कराए, किसने परमपिता परमेश्वर पर ऐसा विश्वास कर दिया कि अंतिम शब्द भी ऋषि के यही थे कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। और आर्य समाज के जब नियम बनाने लगे तो उस समय भी प्रथम नियम, सर्वप्रथम नियम ये बनाया कि आदि मूल परमेश्वर है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम ईश्वर के स्वरूप को लेकर के, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, आप सबको पता है। आर्य समाज के 10 नियमों में प्रथम नियम परमेश्वर को लेकर के बने। किसने ये ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण ऋषि के हृदय में कर दिया। जब ऋषि निकले थे, औदिच्य ब्राह्मण थे, यजुर्वेद का पठन पाठन घर में हुआ करता था, वेद पढ़े पढ़ाए जाते थे,
उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास तरह तरह के तंत्र मार्ग के, तरह तरह के योग के, हठ योग के, तरह तरह के ग्रंथों को पढ़ते रहे, व्याकरण आदि के कुछ नवीन ग्रंथों को, कौमुदी आदि को और दूसरे ग्रंथों को पढ़ते रहे। लेकिन वो कौन सी शक्ति थी जिसने युवा सन्यासी के हृदय में वेदों की प्रामाणिकता को लेकर के बीज बोया, जिसने उस युवा सन्यासी के हृदय में ये अग्नि प्रज्वलित की कि वेद स्वतः प्रमाण है। और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि आर्ष ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना ऐसा है जैसे समुद्र में गोता लगाना और मोती का लाभ होना, और अनार्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसे पहाड़ का खोदना और कोड़ी का लाभ होना, तुच्छ लाभ होना। ये श्रद्धा किसने जगाई? इसमें ऋषि दयानंद जी ने तीसरा नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। ये परम धर्म, वेद को पढ़ना परम धर्म किसने बताया? और तीसरी बात, जो बालक, जो युवा अपने घर से निकला था सच्चे शिव को पाने के लिए, जो सन्यासी बन गया अपने जीवन को मोक्ष की ओर लेकर के जाने के लिए, उसके हृदय में इतनी तीव्र ज्योति, इतनी तीव्र ज्योति किसने जगाई कि जो अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ये लिख बैठे, वो सन्यासी लिख बैठे कि जो स्वदेशी राजा होता है वो सर्वोपरि सर्वोपरि होता है। पुत्र के समान भी प्रेम करने वाला विदेशी राजा अच्छा नहीं, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। स्वराज्य की कामना वाले ये शब्द ऋषि ने कहे जब कोई उस समय मुंह खोलने वाला नहीं था। उस समय की राजनीतिक गतिविधियां भी ब्रिटिश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली थी। 1857 की क्रांति में जो लहू अंग्रेजों ने बहाया था, गांव के गांव को तोपों से उड़ा दिया था, लोगों को बांध कर रस्से पेड़ों पर लटका दिया था, और बाल, स्त्री, बच्चे, वृद्ध सबको गोलियों से उड़ा दिया था। उस नृशंसता को लोग अभी भूले नहीं थे, भाई नहीं डरे हुए थे, तो विद्रोह करने की सोच भी नहीं सकता था, अंग्रेजों के विरुद्ध कोई विचार भी नहीं कर सकता था। ऐसे समय में किसी अंग्रेज अधिकारी को यह कहना कि मुझे कष्ट तो कोई नहीं, परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन मैं आपके राज्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि कब मेरा भारतवर्ष स्वतंत्र हो। ये भावना किसने डाली ऋषि दयानंद जी के अंदर? ये तीन बातें किसने डाली ऋषि दयानंद जी के अंदर, जो उनको सब अपने समकालीन लोगों से अलग कर देती हैं? अगर आप ये जानना चाहो तो आप संस्कार विधि का समावर्तन संस्कार के अंतिम 10 लाइनें पढ़ी। संस्कार विधि में 16 संस्कारों की व्याख्या ऋषि दयानंद जी ने की है। उनमें एक समावर्तन संस्कार है जो विद्या की समाप्ति के बाद होता है। उसकी जो अंतिम 10 लाइनें हैं वो मानो ऋषि दयानंद जी के मन के उद्गार है। मानो ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं अपने मन की बात, और वो कह रहे हैं कि जब गुरु के आश्रम से छात्र विद्या पढ़ करके आवे तो सब लोगों के बीच में खड़ा होकर के अपने गुरु की इन शब्दों में प्रशंसा करे कि हे सब लोगों, मुझ पर मेरे गुरुदेव ने परम उपकार किया कि मुझे पशुता से छुड़ाकर मनुष्य बना दिया। ये शब्द है क्या? मुझे पशुता से छुड़ाकर मनुष्य बना दिया, मुझे श्रेष्ठ विद्या प्रदान की, मेरे जीवन में सद्गुणों को धारण कराया। मैं जीवन भर इनके उपकारों को कदापि नहीं चुका सकता। ये ऋषि के शब्द है। मानो इस समावर्तन संस्कार के बहाने से वो अपने पूजनीय गुरुदेव स्वामी विरजानंद जी महाराज के बारे में अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। क्या संबंध था गुरु शिष्य का? सौरों के आसपास के किसी गांव में स्वामी जी थे। जब लगभग 15-20 दिन के बाद स्वामी जी को यह समाचार प्राप्त हुआ कि गुरु विरजानंद जी का भौतिक शरीर नहीं रहा। स्वामी जी जैसे सन्यासी जिनको किसी पदार्थ से संसार के मोह नहीं था,
उनका चेहरा उदास हो गया। गुरु के प्रति श्रद्धा देखिए, एकदम उनके मुंह से निकला कि ऐसा लगता है कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो, आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो। और एक जीवनीकार ने तो यहां तक लिखा है कि एक दिन तक ऋषिवर देवयानी जी महाराज ने किसी से वार्तालाप नहीं किया, ईश्वर की भक्ति में बैठे, भगवान की भक्ति कर, ईश्वर की उपासना कर, गुरु के उपकारों को, कृतज्ञता को स्मरण करते। गुरु विजयानंद जी के जीवन में ये तीन बातें बड़ी प्रमुखता से देखने को मिलती है कि परमपिता परमेश्वर पर उनको दृढ़ विश्वास था, अपार विश्वास, और ग्रंथों के प्रति दृढ़ निष्ठा थी, आस्था थी। कहा करते थे अष्टाध्यायी महाभाष्य देवयागणस्य पुस्तकें अतोन्मित पुस्तकम हेतु तत्सर्वं धूर्त चेष्टितम। इससे अलग जितनी पुस्तकें हैं वो सब धूर्तों की बनाई हुई है, धूर्तों की बनाई हुई है। अगर व्याकरण पढ़ना है तो अष्टाध्यायी और महाभाष्य दो पुस्तकें पढ़ो। ये शब्द कहते थे, ये शब्द कहा करते थे। और स्वदेश प्रेम की जो भावना गुरु विरजानंद जी के जीवन में थी वो ऋषि दयानंद जी के जीवन में आई। गुरु विरजानंद जी के जीवन पर मैंने कई उपदेश दिए हैं। जहां मैं मेरठ में रहता हूं वहां मेरठ में भी हमारे आर्य समाज के, केंद्रीय आर्य समाज के वो श्री राजेश सेठी जी हैं, आज शायद वो जुड़े हुए भी। श्री राजेश सेठी जी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि शायद मेरठ में भी उन्होंने चलाया। मैं बाकी दूसरे समाजों में जाता हूँ प्रचार के लिए, अभी मैं जबलपुर में गया, उसके बाद जींद में गया, कहीं जाता हूँ तो कहीं पर चर्चा करता हूँ, विचार करता हूँ तो लोग कहते हैं जी हमने कभी ऋषि दयानंद जी के बारे में तो बहुत सुना पर गुरु विरजानंद जी के बारे में कभी नहीं सुना। तो मेरठ में भी सेठी जी ने प्रारंभ कराया गुरु विरजानंद जी का स्मृति दिवस मनाना। वैसे जब उनका देहावसान हुआ था आश्विन कृष्ण त्रयोदशी को, तो उस समय तो 14 सितंबर था 1868। इस बार आगे पीछे वही सितंबर में ही पड़ता है, सितंबर या अक्टूबर के प्रारंभ में यही समय होता है जो उनका स्मृति दिवस होता है गुरु विरजानंद जी। गुरु विरजानंद जी का जब समाचार ऋषि दयानंद जी को मिला तो ऋषि जी बड़े उदास हुए और उन्होंने अपने गुरु जी के प्रति हमेशा जहां भी उनको समय मिला, जहां भी वेदवास्य करते हुए भी अंत में जब वो लिखते हैं तो ये लिखते विरजानंद सरस्वती के शिष्य दयानंद सरस्वती ने ये भाष्य किया, अपने गुरु का स्मरण कर, अपने गुरु का नाम। जहां भी अवसर मिला ऋषि दयानंद जी को वहां अपने गुरु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गुरु विरजानंद जी के बारे में मैं बहुत बता सकता हूं, लेकिन गुरु विरजानंद जी के बारे में बताने से पहले, क्योंकि उनकी जीवनी लगभग मुझे कंठस्थ हो गई, 2-3 बार मेरठ में ऐसे प्रयोजन की तो उनकी जीवनी लगभग कंठस्थ हो गई, लेकिन उनके बारे में बताने से पहले, उनके गुणों को बताने से पहले मैं गुरु शिष्य के बीच संबंध को बताना चाहता हूं। कैसे संबंध थे गुरु और शिष्य, कैसी भावना होनी चाहिए गुरु और शिष्य। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। ये किसी संत का वचन है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे दे। ये संबंध वर्तमान समय में पिछले 200 वर्षों में यदि कहीं देखने को मिलता है ये गुरु शिष्य का संबंध, तो स्वामी दयानंद जी महाराज के अतिरिक्त कहीं देखने को। लौंग लेकर के पहुंचे गुरु दक्षिणा में, लौंग लेकर के, थोड़ी सी लौंग, क्योंकि लौंग उनको प्रिय थी विरजानंद जी को। उधर शूल रहता था, पेट में दर्द रहता था, लौंग खाते रहते, उससे कुछ शमन होता होगा, कुछ शांति मिलती होगी उनको। वैसे तो बहुत लंबा जीवन रहा, 90 वर्ष की लगभग आयु गुरु विरजानंद जी की रही। तो लौंग लेकर के पहुंचे, महाराज मैं तो भिक्षुक हूं, कहीं से मांग करके थोड़ी सी लौंग ले आया हूं आपके लिए, अब मेरी विद्या पूरी हो गई है, आपने दीक्षांत कर दिया मेरा, तो गुरुदक्षिणा के रूप में लाया हूं। कवि ने, जिन्होंने ऋषि गाथा लिखी है प्रदीप जी ने, उन्होंने इतने सुंदर लिखा है, तब अंध गुरु की आंख से गंगा यमुना छलक कर। अंधे गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज की आंखें छलक गई अपने शिष्य की ऐसी भक्ति देख करके कि शिष्य के पास कुछ नहीं है, फिर भी कहीं से मांग करके परंपरा के निर्वहन के लिए कुछ ले आए, तो ये लौंग लेकर के आया हो। और गुरु ने कहा कि दयानंद मुझे लौंग नहीं, इससे कुछ ज्यादा चाहिए।
कि मुझे लौंग नहीं, इससे कुछ ज्यादा चाहिए था, मैं तो कुछ और ही अपेक्षा लगाए बैठा हूं। स्वामी जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज बताइए क्या अपेक्षा लगाए बैठे हैं? कि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम ये जीवन इस राष्ट्र के लिए लगाओ, इस समाज के लिए लगाओ, इस देश के लिए लगाओ, और जो आर्ष ग्रंथों के प्रति निष्ठा तुम्हारे मन में है, जो सत्य के प्रति निष्ठा तुम्हारे मन में है, और जो परमपिता परमेश्वर के प्रति आस्था तुम्हारे मन में है, उसको जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, राष्ट्र की सेवा करो। एक पल सोचने का समय नहीं लिया स्वामी जी ने, और अपना पूरा जीवन गुरु के एक वचन के अनुसार राष्ट्र के लिए उसी समय समर्पित कर दिया। उससे पहले कभी स्वामी जी किसी भी ग्रंथ में कहीं भी ऐसा नहीं लिखता स्वामी जी ने ये कहा हो कि ये सोच करके चले हो, ये सोच के संन्यास लिया हो, या ये सोच करके मथुरा गए हो कि मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है, मुझे समाज का सुधार करना है, मुझे करना है। वो तो आत्म कल्याण के लिए गए थे, लेकिन गुरु ने कहा आत्म कल्याण से पहले तो जन कल्याण है, और गुरु के आदेश का पालन किया, गुरु की आज्ञा मानी, और जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी गुरुदक्षिणा की ये घटना, इसके ऊपर न जाने कितने गीत लिखे गए, न जाने कितने लोगों ने कितने प्रकार से इसको सुनाया, लेकिन जब जब इस घटना को सुनते हैं तो हृदय में आनंद का सागर उमड़ता। अपने गुरु के प्रति सम्मान की भावना ऐसी थी कि सन्यासी होते हुए गुरु विरजानंद जी प्रातः काल यमुना के ताजे जल से स्नान किया करते, और बजे की बात ये, स्वामी जी गुरु विरजानंद जी के आश्रम में रहते नहीं थे। गुरु विरजानंद जी के आश्रम में जो विद्यार्थी रहते थे, वो विद्यार्थी पूरा भोजन भी गुरु विरजानंद जी के खर्चे पर करते थे। उनका सारा खर्चा, उनकी पुस्तकों का सब कुछ गुरु विरजानंद जी के ही खर्चे पर चलता था। गुरु जी सारी व्यवस्थाएं संज्ञान करते थे, सन्यासी को नहीं रखते थे अपने पास, अपने आश्रम में सन्यासी को नहीं रखते थे, कोई उनकी परंपरा थी, ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी। क्योंकि सन्यासियों का मन ऐसा ही होता है, चलता फिरता दिमाग होता है। सन्यासी का सन्यासी तो सन्यासी है, सन्यासी तो आज इस डाली पर बैठा, कल उस डाली पर बैठा, उड़ गया तो वो रखते नहीं थे आश्रम। तो बाहर पहले व्यवस्था करके आओ अपनी रहने की खाने की व्यवस्था करके आओ, तब पढ़ाऊंगा। बाबू अमरनाथ जोशी, उनका भी नाम अमर हो गया स्वामी जी के भोजन की व्यवस्था कर। मथुरा के 3 लोगों ने जिन्होंने स्वामी जी के लिए भोजन की, दीपक के लिए तेल की, और उनके लिए दूध की व्यवस्था की। 2 रुपए मासिक दूध के लिए मिलते थे, एक सर्राफ दिया करते। 4 आने मासिक तेल का खर्चा मिलता था, जो दीपक में जला करके रात को पढ़ा करते थे। और भोजन की व्यवस्था अमरनाथ जोशी जी के घर पर, जिनको ग्वालियर के सिंधिया महाराज ने 10-12 गांवों की जागीर दी हुई थी, उनकी विद्वत्ता से प्रभावित हो। जब भोजन की व्यवस्था हो गई, स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने कहा क्या क्या पढ़ा है आप बताओ। पढ़ाया नहीं कुछ भी अब तक, पूछा क्या क्या पढ़ा है अब ये बताओ। स्वामी जी ने कहा ये पढ़ा है। कौन कौन सी पुस्तकें पास है? ये किताबें पास में। और पुस्तकें कोई ऐसी नहीं थी पुस्तकें कि आज के समय में छापा खाने लगे हुए हैं कि पुस्तक जाओ खरीद लो, ऑनलाइन मंगा लो। पुस्तकें बड़ी महंगी चीजें होती थी, पुस्तक तो बड़ी कीमती वस्तु होती थी, उस समय आभूषण की तरह मिलती नहीं थी। या तो हस्तलिखित होती थी या छपी हुई मिलती थी, तो बहुत मुश्किल से छपती थी कोई पुस्तक, और उपलब्ध किसी को हो जाए तो हो जाए, कहीं कोई आता जाता हो। गुरु विरजानंद जी ने कहा कि देखो मैं तो आर्ष ग्रंथ पढ़ाता हूँ, अगर पढ़ना चाहते हो तो पहले जो पढ़ा है उसको बोलना पड़ेगा, और जो पास में किताबें यमुना में प्रवाहित करके आना। आप विचार सकते हैं कि गुरु विरजानंद जी ने कहा और स्वामी दयानंद जी ने पालन किया, उसी दिन पालन किया। अपने पास के सब पुस्तकें यमुना में प्रवाहित कराए और कहा महाराज सब प्रवाहित कर दिया, सब छोड़ दिया, अब मैं सेवा में उपस्थित हूं, मुझे पढ़ना है। बाहर रहने की व्यवस्था, बाहर खाने की व्यवस्था केवल पढ़ने के लिए आते थे। उसके उपरांत भी गुरु विरजानंद जी के लिए स्नान के लिए प्रतिदिन 10 से 15 घड़े जल गंगा यमुना जी के धारा में से बीच में घुस करके, ताकि निर्मल जल मिले, बहता हुआ पानी मिले, बीच में से यमुना जी की धारा में से भर भर करके ला करके रखते थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये प्रतिदिन का काम था गुरु सेवा का।
मथुरा के लोग भी देखते थे कि सन्यासी और सेवा कर रहा है गुरु, कमाल हो गया, एक सन्यासी होकर के इतना बड़ा तप। और इससे भी आगे की बात सुनिए, गुरु विरजानंद जी महाराज के कमरे में झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया करते थे, झाड़ू लगाने का भी काम सौंप दिया करते थे, झाड़ू भी लगाते। विरजानंद जी के आश्रम में जहां वो रहते थे, उनकी कुटिया में, उनके कमरे में झाड़ू भी लगाते थे। विद्या प्राप्त करनी थी, याचक बन के प्राप्त करनी पड़ती है, झुक करके विनम्रता से विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। और ये गुरु के प्रति कृतज्ञता का ही तो भाव था कि एक ऐसा सन्यासी, एक इतने बड़े परिवार में जन्मा सन्यासी, जिसके घर परिवार में खूब समृद्धता रही हो, ऐसा सन्यासी जो गुरु विरजानंद जी के पास आने से पहले जिसको बड़े बड़े मठों के ऑफर मिल चुके हो, मठाधीश बनने के, जोशी मठ के महंत ने अपना पट्टी शिष्य बनने का ऑफर दिया हो जिनको, उत्तराखंड की यात्रा के दौरान, वो सन्यासी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भी महती भूमिका निर्वहन की हो, और बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े राष्ट्र राज्य अध्यक्षों से जिनका परिचय संपर्क हो, ऐसा सन्यासी गुरु के आश्रम में झाड़ू लगा रहा। ये गुरु के प्रति कृतज्ञता की भावना से बढ़कर के और कुछ भी, केवल गुरु के प्रति कृतज्ञता, केवल गुरु का सम्मान, केवल अपने आचार्य का सम्मान और आचार्य और शिष्य का सम्मान। और झाड़ू लगाई, कूड़ा इकट्ठा कर दिया एक बार, गुरु जी का पैर टकरा गया, गुरु जी को क्रोध बहुत आता था, गुरु जी को, बस डंडा चला दिया। जब डंडा चला दिया, चोट लगी तो स्वामी जी ने निवेदन किया, महाराज मेरा शरीर तो वज्र की तरह कठोर है, आपके हाथ कोमल है, आप मुझे ना मारा करें, इसलिए ना मारा करें क्योंकि मुझे कोई आपके मारने से ऐतराज है, बल्कि इसलिए ना मारा करें कि आपके हाथों में कष्ट होता है, मुझसे आपका कष्ट देखा नहीं जाता। कैसी गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना, कैसा गुरु और शिष्य का संबंध, कैसी ये गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन हो रहा था। वाह ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज, और वाह गुरु विरजानंद जी महाराज, आपके ये गुरु और शिष्य का संबंध अनुकरणीय और उदाहरणीय है। और भी इस संबंध की और भी बातें, और बातें ये है कि गुरु विरजानंद जी महाराज ने जब विद्या की प्राप्ति में व्यवधान होता था, विघ्न होता था, तो उनके एक शिष्य जो उनके बहुत प्रिय क्या कहे, जबरदस्ती प्रिय बन गए, वो इतनी श्रद्धा रखते थे, नैनसुख जड़िया को जब गुरु विरजानंद जी ने कहा कि तुम भी नहीं मिलोगे, कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो नैनसुख जड़िया तो खंजर लेकर के जीप पर रख लिया कि मैं अपनी जीवी काट दूंगा, मैं अपने आप को मार ही डालूंगा अगर आप नहीं मिलोगे। तो जब नैनसुख जड़िया की हालत देखी तो नैनसुख जड़िया को अनुमति मिली। नैनसुख जड़िया गुरु विरजानंद जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, उनके प्रति बड़ा सम्मान था वो गुरु जी के प्रति नैनसुख जड़िया का, और गुरु जी भी नैनसुख जड़िया की बात को मान लेते थे। 2 बार ऐसा अवसर आया जब गुरु विरजानंद जी ने ऋषि दयानंद जी को आश्रम में आने से मना कर दिया, तब नैनसुख जड़िया काम आए। एक बार किसी गलती को लेकर के, और एक बार पंजाब से गुरु विरजानंद जी के आसपास के गांव से उनके कोई परिचित व्यक्ति पुराने ये सुन करके उनके बारे में कि वहां के रहने वाले हैं, उनके दर्शन के लिए आए, और क्योंकि मिलते नहीं थे किसी से गुरु विरजानंद जी, अब नेत्र थे नहीं, सूर्यवास थे, तो किसी ने बता दिया कि ये सन्यासी वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, ये आपको मिलवा सकते हैं। स्वामी दयानंद जी भोले हृदय के व्यक्ति थे, उनसे कहा, उन्होंने चलो मैं दर्शन करा देता हूँ, वहां ले गए आश्रम में दर्शन कर लिए। अपने गांव के इतने बड़े व्यक्ति सन्यासी बन गया, गांव के तो ब्रजलाल था, लेकिन यह तो बिरजानंद हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने महान हो गए, इनके बारे में सुना अपने पूर्वजों से, आज दर्शन हो गए इनके, हम तो धन्य हो गए। जब वो जाने लगे तो किसी शिष्य ने बता दिया कि जी आपके आश्रम में तो कोई आया आज आपको देखने के। तो कहा किसके साथ आया, कहा कि दयानंद के साथ आया। दयानंद के साथ आया तो दयानंद को आश्रम में आने से मना कर दिया। उसको कहते हैं ड्योढ़ी बंद करना। ड्योढ़ी बंद करने का मतलब बस मना, दर्शन नहीं करेंगे, आप नहीं देख सकते, तुम हमें मिल नहीं सकते, बाहर जाओ, हम देखना भी नहीं चाहते तुम्हारा मुझे। तब स्वामी दयानंद जी महाराज नैनसुख जड़िया के पास गए।
नैन सुख जड़िया को सारी बात बताई। नैन सुख जड़िया गुरु जी के पास आए, गुरु जी से आकर के क्षमा मांगे और कहा कि नहीं, दयानंद जी महाराज को पढ़ाना ही होगा। उनकी सिफारिश लगी और तब बेड़ी खुली, गुरु दयानंद जी की। एक बार की और बात है, ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि बड़े कठोर थे गुरु विजयानंद जी। एक बार जो पढ़ाते थे अगले दिन उसको सुनते थे, और सुनने के बाद अगर नहीं सुनाया, सुनने के बाद अगर नहीं सुनाया तो अगला पाठ नहीं पढ़ाते थे। एक बार ऋषि दयानंद जी को यहां तक कह दिया कि अगर ये पाठ नहीं सुनाया तो जमुना में डूब के मर जाना, पर मुझे अपना मुंह मत दिखाना। इतने कठोर शब्द बोले स्वामी दयानंद जी महाराज को कि जमुना में डूब के मर जाना, पर मुझे अपना मुंह मत दिखाना। और स्वामी जी जाकर के यमुना के किनारे समाधि लगा करके बैठ गए और दोहराने लगे अपने पाठ को, अपने शास्त्रों को दोहराने लगे, दोहराते वो पाठ आखिर अंतोगत्वा स्मरण हो आया। और स्मरण हो गया तो जाके गुरु जी के चरणों में निवेदन किया, सुना दिया, और फिर आगे की पढ़ाई, फिर आगे पढ़ना। ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध भूतों में भविष्य देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे गुरु शिष्य के संबंध देखने को मिलते हैं, परंतु ऐसा संबंध देखने को नहीं मिलता कि गुरु मार भी लगाए तो शिष्य हंस करके सहन कर ले और ये कहे कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार के बाहर बाहे चोट। ये बात स्वामी दयानंद जी ने नैन सुख जड़िया को कही कि गुरुजी हमारे सुधार के लिए मानते हैं, आप उनसे हमारी ये सिफारिश मत किया करो कि दयानंद सन्यासी है, इस पर डंडा चलाना आपका शोभा नहीं देता। जब नैन सुख जड़िया ने ये कहा कि सन्यासी को मारना शोभा नहीं देता, आप दूसरों को पीटते रहे उसमें कोई बात नहीं, तो ऋषि दयानंद जी क्रोधित हो गए, नैन सुख जड़िया के पास गए, कहा आप ये मत कहें क्योंकि गुरुजी हमें सुधार के लिए ताड़ना करते, हमारे बिगाड़ के लिए नहीं। और मैं जो बताने चला था, अब चूंकि समय निकटता जा रहा है, समय बहुत जल्दी से जल्दी पूरा होता जा रहा है, 5-7 मिनट का समय और शेष है मेरे पास। तो गुरु विरजानंद जी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। गुरु विरजानंद जी की परमेश्वर के प्रति इतनी अगाध निष्ठा थी कि जब घर छोड़ करके चले गए, उनके जीवन चरित्र में मिलता है। जब घर छोड़ करके चले आए, ऋषिकेश चले गए, ऋषिकेश में जाकर के ये व्रत करके आए थे घर से कि किसी के सामने भोजन नहीं मांगूंगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा भोजन के लिए। ब्रजलाल नाम था उस समय तक, संन्यास नहीं लिया था। कृष्णकाय बालक थे, 12-13 वर्ष की उम्र थी। पिताजी ने ये बताया था कि गायत्री का मंत्र जपने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो ऋषिकेश में जहां गंगा जी का जल बड़ा शीतल होता है, बड़ा ठंडा होता है, वहां पर प्रातःकाल 3 बजे से दोपहर के 1 बजे तक गंगा की धारा में गर्दन तक खड़े होकर के गायत्री का जप करते। जब 3 दिन हो गए तो आसपास के साधुओं ने देखा कि ये बालक सुबह से लेकर के दोपहर तक, अपराह्न तक गंगा जी में खड़ा रहता है, उसके बाद आके कुटिया में बैठ जाता है, साधना करता रहता है, फिर गायत्री जप करता रहता है। ना कहीं भिक्षा मांगने जाता, ना कहीं खाने जाता। तो आपस में चर्चा होने लगी कि भाई भोजन कहां से करता है, कहीं इसको कोई दैवी शक्ति तो सिद्ध नहीं है, कोई देवदूत आकर के तो इसको भोजन नहीं खिलाते। तो सन्यासी आकर के इनके पास बातचीत करने लगे। बातचीत पूछी कि भाई आपको भूख नहीं लगती? कहा जी भूख तो लगती है। तो भोजन कहां से करते हो? तो भोजन तो नहीं करते, भोजन तो नहीं मिला। तो भिक्षा क्यों नहीं मांग लेते? कि भिक्षा न मांगने की तो प्रतिज्ञा की, मांगूंगा तो नहीं भोजन, परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो कहीं से भोजन की व्यवस्था करेगी। सन्यासियों को लगा कि बालक है तो तपस्वी, परंतु शायद मन में कोई चोट लगी हुई है। भैया और भाभी के कठोर व्यवहार के कारण से ये प्रतिज्ञा कराए थे कि किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा, खाने के लिए तो कम से कम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। सन्यासियों ने आपस में मिलकर निश्चय किया कि हम लोग जो भिक्षा मांग करके लाते हैं उसमें से थोड़ा सा हम इस बालक को निकाल करके दे दिया करेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था से आगे चल के जब उस बालक ने अलवर के राजा के राजगुरु की उपाधि को सुशोभित किया, अलवर के राजा के गुरु होने के सम्मान को सुशोभित किया, और मथुरा में अपना आश्रम बना करके दंडी जी की पाठशाला, एक प्रसिद्ध स्थान था दंडी जी की पाठशाला, जहां पर दंडी जी पढ़ाया करते थे व्याकरण आदि ग्रंथों को, आर्ष ग्रंथों को पढ़ाया करते थे। कोई के शास्त्रार्थ किए, कोई की पुस्तकें लिखी दंडी जी ने, वहां तक पहुंचे। तो वहां उनके शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा कि गुरु जी ये बताएं कि अधिकतम कितने दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब
दंडी जी ने ये कहा कि जब से मैंने भोजन न मांगने की प्रतिज्ञा की, तब से परमेश्वर ने कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया। अधिकतम 3 दिन, ऋषिकेश के 3 दिन बताया कि अधिकतम 3 दिन ऐसे बीते जब मैं बिना भोजन के रहा, ये तो पूरा जीवन में कभी मैं भूखा नहीं रहा। जिस गुरु की परमपिता परमेश्वर के प्रति ऐसी अगाध निष्ठा हो, भला उसके शिष्य की निष्ठा परमपिता परमेश्वर के प्रति ऐसी दृढ़ क्यों ना। मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि हजारों बुझे हुए दिए एक दिए को नहीं जला सकते, लेकिन एक जलता हुआ दिया हजारों दियों को जला सकता है। गुरु विरजानंद जी के जीवन में वो रोशनी थी, वो प्रकाश था, वो अग्नि थी, वो ज्ञान था, जिसके सहारे उन्होंने ऋषि दयानंद जी रूपी दीपक प्रज्वलित कर दिया, और वो दीपक ऐसा जला कि उसने हजारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों दियों को जला डाला। और आज हम सब जो ये चर्चा कर रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, ये वही प्रकाश है जो गुरु विरजानंद जी का प्रकाश ऋषि दयानंद जी महाराज में आया, और ऋषि दयानंद जी महाराज से उनके दूसरे शिष्यों में, स्वामी श्रद्धानंद जी में, महात्मा हंसराज जी में और दूसरे लोगों में फैलता हुआ ये हम तक और आप तक पहुंचा। हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी महाराज ने जब शिक्षा के बारे में स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में लिखा है कि शिक्षा किसे मानता हूं, तो स्वामी जी लिखते हैं जिससे विद्या, धर्मात्मता, जितेंद्रियता आदि शुभ गुणों की वृद्धि होवे और अविद्या आदि दोष छूटे, उसको शिक्षा मानता हूं। हम भी जब शिक्षक दिवस मनाएं और शिक्षा प्राप्ति के बारे में चर्चा करें, शिक्षा प्राप्ति के बारे में आपस में एक दूसरे के साथ में ये कहें कि अपने बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त कराने की बात करें, तो ये ध्यान रखें कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे अंदर जितेंद्रियता पैदा हो, सदाचार पैदा हो, जिससे सुशिक्षा पैदा हो, विद्या अर्थात पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष पर्यंत पदार्थों को जानने वाली अपरा और परमेश्वर को जानने वाली परा, दोनों प्रकार की विद्याओं की जानकारी हमें हो। हम केवल भौतिक जगत के ज्ञान तक ही सीमित न रह जाएं, हम केवल भौतिक विद्याओं के अध्ययन तक सीमित न रह जाएं, हम थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत में भी चलें, थोड़ा सा मोक्ष की ओर भी चलें, थोड़ा सा ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जीव, प्रकृति आदि विषयों पर भी विचार करें। हम थोड़ी परा विद्या, परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्याओं को जाने, तभी हमारा शिक्षक दिवस मनाना सार्थक हो। विद्या, शिक्षा, धर्मात्मता और धर्म के कार्यों को करें। ये 3-4 कार्य जो ऋषि दयानंद जी ने शिक्षा के बारे में बताए हैं, वो सब बातें गुरु विरजानंद जी से ऋषि दयानंद जी ने सीखी, और इसीलिए अपने गुरु जी के प्रति हमेशा इतनी श्रद्धा रखी कि वेद भाष्य करते हुए भी हमेशा अपने को गुरु विरजानंद जी का शिष्य लिख करके गौरवान्वित अनुभव करते थे। वैसे तो बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा। संन्यास तो स्वामी पूर्णानंद जी से लिया, तो दीक्षा गुरु तो स्वामी पूर्णानंद जी थे, लेकिन शिक्षा गुरु गुरु विरजानंद जी थे। इसलिए हमेशा सदैव स्वामी विरजानंद जी को अपना आदर्श मानते रहे। उन्होंने जो रास्ता बताया, आर्ष ग्रंथों के प्रति जो श्रद्धा थी गुरु विरजानंद जी की, ऐसे दृढ़ आस्था को ऋषि दयानंद जी ने अपनाया, परमेश्वर के प्रति जो दृढ़ आस्था थी उसको अपनाया, और आर्य जगत मई, क्योंकि अजय जी तो प्रकाशक है आर्य जगत के, तो आप तो देख ही सकते हैं। आर्य जगत मई 1980 की आर्य जगत पत्रिका में सोरम के सर्वखा पंचायत के मुंशी का वो लेख जगदेव सिंह सिद्धांती जी आदि और कई लेखकों के द्वारा छपा हुआ है आर्य जगत में, जिसमें बताया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले मथुरा में जो 1856 में जो एक मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में अध्यक्षता करने के लिए या कहे तो आशीर्वाद देने के लिए गुरु विरजानंद जी महाराज को पालकी में बुलाया गया था, और उनका आशीर्वाद दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे ने लिया था, जिसको अगर आप सुनना चाहें तो आर्य समाज के भजनोपदेशक एक गीत गा करके सुनाया करते हैं कि बुरे की भलाई करना सबसे अच्छा काम है, छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वो बदनाम है। ये गीत की मुखड़ा है, और इसकी एक पंक्ति है कि बहादुर शाह जफर का लड़का एक रोज मथुरा गया, विरजानंद के पैर पकड़े 5 मोहर देकर कहा
कि खुदा के फरिश्ते तुझे शाह का सलाम है, छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वो बदनाम है। ये आर्य समाज के भजनोपदेशकों ने भजन में बना करके गाया है। तो इसीलिए इस घटना को आर्य जगत के मई 1980 के पत्र में जो प्रकाशन है आर्य जगत पत्रिका का, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। गिरिजानंद जी से आशीर्वाद उस समय के देशभक्त लोग लिया करते थे। 1857 के संग्राम में, क्रांति में जो कूदने वाले लोग थे, वो आशीर्वाद उनका लिया करते थे, उनसे प्रेरणा, उनसे सलाह लिया करते थे। ऐसे राष्ट्रभक्त गुरु के शिष्य ऋषि दयानंद जी के मन में राष्ट्रभक्ति भला क्यों ना होती। ये जितने गुण ऋषि दयानंद जी को संसार के सारे उपदेशकों से अलग बनाते हैं, उनमें जहां परमपिता परमेश्वर के द्वारा दी गई उनके अंदर की प्रतिभा जिम्मेदार है, प्रतिभा का एक कारण है, ऋषि दयानंद जी का परिश्रम एक कारण है, वहीं गुरु विरजानंद जी की कृपा भी उसका एक मुख्य कारण है। और स्वामी दयानंद जी महाराज जीवन भर इस बात को मानते थे, अपने गुरु के प्रति बड़े प्रेम और सद्भाव का प्रदर्शन हमेशा किया करते थे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ऋषि दयानंद जी का नाम रहेगा, और ऋषि दयानंद जी का नाम जब तक रहेगा तब तक उनके शिष्य, उनके गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज का नाम रहेगा। और गुरु शिष्य के इस प्रेममय अटूट संबंध को सारी दुनिया याद करेगी कि एक गुरु के इशारे पर शिष्य ने अपना पूरा जीवन दे दिया और हजारों दियों को जला करके रोशन करके वो शिष्य गया। मैं शिक्षक दिवस के इस सप्ताह में, क्योंकि आने वाला है शिक्षक दिवस, इस सप्ताह में गुरु शिष्य के इस अटूट संबंध को अपना प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ, और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ हम भी अपने गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति, विद्वानों के प्रति ऐसा ही सम्मान बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। ओम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज मुख्य चीज हमारे सामने आई वो ये है कि हमारे गुरु स्वामी दयानंद जी ने भी अपने गुरु से, टीचर से डंडे खाए हैं, तभी जाके निखार आया है। आज स्थिति ये हो चुकी है कि सबको पता है कि मैं भी डीएवी से जुड़ा हुआ हूं, कि टीचर कान तक नहीं पकड़ सकता, किसी बच्चे को डांट नहीं सकते, लेकिन हमारे पुराने शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, सोना भी कुंदन नहीं बनता जब तक उस पर ठोकर ना मारी जाए। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये है कि आज अब परिपेक्ष बदल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम भी डीएवी कॉलेज से निकले और डीएवी स्कूलों से पढ़े, तो आज भी कोई अध्यापक बाजार में ऐसे मिल जाता है तो चरण स्पर्श तो खैर दूर की बात है, लेकिन एक दफा दिल जरूर करता है कि सर मैं आपका शिष्य रहा हूं, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं। और वो टीचर भी जो है वह अच्छी तरह से मिलते हैं, लेकिन वो पुरानी जो प्रथाएं थी उनमें बहुत दम था। और अब पता नहीं क्यों ये सब चीजें अब नए सिस्टम में किस प्रकार से क्या शूटिंग होगी। एनी हाउ, नई हमारी शिक्षा की स्कीम भी नई आ रही है और उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या होगा, तो बात की बात है। खैर एनी हाउ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बहुत दिनों बाद इस विषय के ऊपर चर्चा हुई है और कोई थोड़ा सा कर्टन जिसे कहते हैं कि पर्दे हमारे हटे हैं कि किस प्रकार से गुरु शिष्य का ये एक संबंध रहा है। और आज हमारे बीच में 3 हमारे ऐसे सदस्य हैं जिनका की जन्म दिवस है। अचल चौहान जी, जो कि मैं कहूंगा एडमिन जी से कि अगर वो इस टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें स्क्रीन पे ले लीजिए। अचल चौहान जी, जो कि आदरणीय अरुण चौहान जी और रेणु चौहान जी के सपुत्र हैं। उनका आज 30 अगस्त को जन्म दिवस गया। और प्रणव चौहान जी, जो कि इडनबर्ग यूके में है, ब्रिटिश राज्य में, वो है आदरणीय संजय चौहान और ज्योति चौहान जी का के सपुत्र हैं। उनका भी आज जन्म दिवस है। तो और हमारे जो ये प्रभात शेखर जी,
जो कि अब दिल्ली में बहुत मशहूर मनोहर लाल ज्वेलर्स के नाम से बहुत मशहूर ज्वेलर्स हैं, वह प्रभात शेखर जी उनके सुपुत्र हैं। उनका भी आज जन्म दिवस है जो है वह है। तो उन सभी के लिए मैं, आचार्य जी हैं जी हमारे, रामचंद्र जी अवेलेबल हैं? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही। फोटो में आ रहा है मुझे, आप देख, अब आ रहा है। चलिए ओम जैसा, ओम हाँ ओम। जी हाँ जी, आ गया, फोटो आपका आ गया। अच्छा, ज्योति जी वो हैं, कोई अवेलेबल है, अचल जी या कुछ, अरुण जी कुछ? नहीं है जी कोई भी। नहीं नहीं है जी। अच्छा, आचार्य जी आप जरा आशीर्वाद के मंत्र बोलिए जी थोड़ा। आइए परमपिता परमेश्वर से हम सब ये कामना करते हैं और अपने जन्म दिवस मना रहे कि अटल चौहान जी के लिए, कुमार चौहान जी के लिए, प्रकाश शेखर जी के लिए सतायुष की कामना करते हैं कि निश्चित रूप से आप बड़े महाभाग्यशाली आत्माएं हैं कि वेदों की पावन पवित्र विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इन वेदों की पवित्र विचारों के द्वारा आशीर्वाद ले रहे हैं, अच्छे हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए और बहुत बहुत सारे जीवन में अच्छी अच्छी आदतें प्राप्त करने के लिए और उन पर चलने के लिए। सो हम आपके लिए इन मंत्रों से आशीर्वाद देते हैं और भगवान से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं वैणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता ज्ञानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुरुदेव हेतं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं तृणयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। परमेश्वर से वेद की पावन ऋचाओं में ये कामना की है कि आपका जीवन अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी सुखदायक हो। आपका हर दिन आशाओं से परिपूर्ण हो, निराशाएं हताशाएं सदा दूर हो, आपके इंद्रियों में बल हो, आपके मन में अच्छा चिंतन करने की शक्ति हो और ये दिवस शतायु पर्यंत आपको सुख समृद्धि आनंद को देने वाला हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्राप्त हो गए। बहुत बहुत मंगल कामना। ओम स्वस्ति। आचार्य जी शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आकाशः शान्तिः ओषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। चलिए सभी का बहुत बहुत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अमेरिका गणराज्य से मेरा अंतिम वो था। अगला जो है जब 9 तारीख को होगा तो मैं भारत पहुंच चुका हूँगा। सभी का धन्यवाद जी।